तो अगर कुछ इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है ना, तो इतना कुछ है, तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है बताओ? के फाइंड करना है, तो के यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने कहा था प्लस माइनस से ध्यान देना है, तो ये देखो हाँ माइनस लगाए, विद माई रेड पेन। तो तुम्हें क्या निकालना है? के निकालना है, तो के निकालना है। तो जैसे हमने कहा था कि माइनस और प्लस से बिल्कुल अलग अलग टर्म हो जाते हैं, तो इनका ये अलग, इनका ये अलग, इनका ये अलग रखना है, इनका ये अलग, देखो ना तीन। अच्छा ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में ना वो एक ही ये है, हाँ ये एक कंपोनेंट है, इधर एक कंपोनेंट जाएगा, तो ये वाला माइनस बस कंसिडर करो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई करें टू अंदर जा रहा है ना, है ना। तो भाई जो बाहर बाहर है वो मेन कंसिडर करने हैं। तो कभी भी बच्चे कभी गड़बड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे तुम भी ध्यान दे सकते हो कि जैसे इस तरीके से, तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, पहले 4 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे? पहले 4 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई क्या कर दिया तुमने? नहीं सर, हमको पता है वो सॉल्व करने में फ्लो नहीं पहले है ना पावर सॉल्व करना है, बाद में 4 मल्टीप्लाई करना है, हाँ सर समझ गए, समझ गए, वो ब्रैकेट में है। ठीक है ना। ब्रैकेट में नहीं भी होता, पहले से वो रखते हैं ना पावर। अगर ब्रैकेट में नहीं भी होता 3 की पावर समझो 2 है, तो 4 3 का 12 थोड़ी ना करोगे, पहले 3 का भाई ये गड़बड़ मत करो, पहले ना 3 पावर सॉल्व करेंगे पहले, है ना। यही तब गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे माइनस है, यानी कि जो भी पावर में आंसर आएगा, अगर और है, पावर क्या है और, तो आंसर किस में आने वाला है? माइनस में। क्योंकि अगर 3 है तो वो माइनस हो जाता है। बोर्ड एग्जाम है बताओ, पूरा साल, ये तो खैर बहुत पुरानी बातें हैं, बचपन की बातें हैं, तो ये सब बचपन में सीखना चाहिए था, और आप बोर्ड एग्जाम के पहले आप ये सब गड़बड़ कर रहे हो। माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस आपस में कैंसिल होते हैं, एक माइनस बच गया, कभी और में रहेगा बच जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर माइनस में आने वाला है, तो 4 चौथे एक स्टेप बढ़ा के चलो, -1/8 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 1 का, अब यहाँ पर क्यूब में भी, ये भी देखो पावर में, ओवरऑल पावर लगी है, दोनों में फर्क होता है। जैसे कि अगर ऐसे है या फिर ऐसे है, क्या फर्क है दोनों में? इसमें ओनली 2 को पावर है और इसमें पूरे को है, ठीक है, इसमें पूरे को, तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब गड़बड़ी नहीं करना है। 3 ऐसे आएगा और इसका दोनों का रहेगा 16 81, है ना, इसमें दोनों को ओवरऑल पावर देंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो भाई, अगर इसे पावर माइनस में हो गई है तो ये सब तो बचपन की बातें हैं, जैसे 2/3 की पावर होल में क्या माइनस में, तो रेसिप्रोकल कर लो 3/2 और पावर पॉजिटिव 4 कर लो, पावर क्या कर लो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि माइनस में पावर आ गई तो क्या करें सर, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर पावर अगर माइनस में आ गई ऐसे कर, तो माइनस में कैसे सॉल्व करें, तो इसको मत कर देना 2 × 2 × 2 गलत मत कर देना, पहले क्या करो रेसिप्रोकल कर लो, पहले क्या करेंगे, अब पावर को क्या कर लेंगे पॉजिटिव, और लेकिन अगर अलग ऐसे होता तब आप रेसिप्रोकल ना करने बैठ जाना, है ना। क्योंकि भाई बात समझो, होल को पावर देना और इंडिविजुअल देना दोनों अलग अलग कहानी है, बात समझना है यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे होल को -4, 2 को भी -4 है, 3 को -4, तब तो आप आराम से रेसिप्रोकल कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हम चीज़ें कंसीडर करके चल रहे हैं। 3/2 2/3 के 3/2 पावर पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पे अकेले को है तब क्या करोगे, अकेले को है ना, ये थोड़ी ना ओवरऑल पावर -4 है, 3 थोड़ी ना ऊपर जाएगा, 2 खाली नीचे आएगा, फिर क्या आएगा 2 नीचे आएगा, तो 1 ऊपर बाई डिफॉल्ट लग जाए, 2 की पावर 4 × 3, 2 की -4 थी ना, तो नीचे आके प्लस, ऊपर क्या बचा था, ऊपर 1 ही छोड़ दो, क्या जा रहा है आपका 1 छोड़ दो। तो ये समझ कितना फर्क है दोनों में, है कि नहीं। तो बाद में 3 का ये पावर 4, मतलब कि ऐसे आंसर आ जाएगा 81/16, ये वाला आंसर ही अलग है, 2 की पावर 16 × 3 आंसर है ना, बहुत फर्क है दोनों में। तो अगर जैसे कि जस्ट कोई पावर माइनस में है, नीचे कुछ है भी नहीं, तो भी 1 - 2 की पावर 4 ऐसे कर देंगे, है ना। जैसे फ्रैक्शन नहीं भी है, जैसे 3 की पावर माइनस का 2 है, तो क्या कर देंगे 1/3 की पावर 2, मतलब ऊपर 1 लगा देंगे, नीचे 3 रख देंगे। अगर ओवरऑल है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब देखो
पहले क्या करना है, पावर सॉल्व करनी है हम लोगों को। पहले क्या करना, पावर। तो बाहर जो चल रहा है चलने दो। अब देखो पावर यहाँ माइनस में, आंसर प्लस में आने वाला है क्योंकि पावर पॉजिटिव में। तो 2 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 2 ना कर देना, 2 ना कर देना, 1/4। ठीक है, तो प्लस है। ऐसे प्लस मत दिखाओ भाई, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। नहीं तो इन दोनों में प्लस है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई है ना। प्लस के, चलो अभी एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, +5 उधर भेज ही दें इधर, है ना। उधर जाके -5 हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा, है ना। इतनी तो मेंटल मैथ रखेंगे हम लोग। अब चलो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो 4 × -1 -4/8, नहीं तो ऐसे रिड्यूस कर सकते, 4 1 4 4 2 8, तो ऐसे करके रिड्यूस कर सकते हो। तो रिड्यूस करके -1/2 आ जाएगा। ये भी रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 2 2 2 4, तो माइनस का 1/2 ये भी आ गया ना। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का k/2, के को उधर अंदर भेज रहे ना, इज इक्वल टू उधर क्या है, माइनस का 15। अब देखो यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर पहले से कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो पहले कॉमन करते हैं, तो कॉमन यहाँ करो या फिर उधर भेज के कर लो, जैसे चाहे वैसे इजी पड़े वैसे कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ 2 हो जाएगा, तो -1 -1 - k इज इक्वल टू माइनस का 15। क्यों कर दिया अपॉन 2? क्योंकि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 था, नहीं तो अलग अलग तुम्हें डिनोमिनेटर कॉमन करके ओवरऑल एक डिनोमिनेटर लेना पड़ता, तभी उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर सॉल्व हो रहा है, -1 -1 -2 -k को अलग ही रखो, है ना। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस का 30। अब एक स्टेप ऐसे मत बढ़ाओ, 2 उधर जाके ऐसे करके दिखाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वरना 10 की मैथ तो छूट जाएगी तुम्हारी। तो माइनस के यहाँ बच रहा है -30, वहाँ जाके +2 हो जाएगा, -2 माइनस के बच रहा है -30 -30 + 2 माइनस का 28। तो बस आंसर यहाँ पे मत छोड़ो भाई, माइनस में रिड्यूस भी करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर यहाँ माइनस ना हो तो यहाँ पे ओनली माइनस होता तो उधर माइनस भेज देते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे +28 होता है, यहाँ माइनस के, तो माइनस वहाँ भेज के -28 दिखा देते। ये तो बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये सब तो हम लोग ने पूरे इसमें 7-8 साल की, ठीक है ना। ओके।